कवाई, बड़ी हाँ, बहुत मशहूर। प्रसिद्ध। ब्रिज ऑन रिवर क्वाई बहुत प्रसिद्ध फिल्म है। तो उस ब्रिज का जो लकड़ी का ब्रिज था जिसके बारे में ये पूरी की पूरी फिल्म है, वो ब्रिज भी लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया था। और वो बड़ी क्योंकि प्रसिद्ध फिल्म है। जी, मैंने भी या देखी थी ये मेरे बचपन में। मतलब लार्सन एंड ट्यूब्रो बेसिकली मतलब जो आए थे बड़ी-बड़ी वो इंजन, बड़े-बड़े बसें बनाने। बम्बई में तो लार्सन ट्यूब्रो की बसें ही चलती थी सारी की सारी। मैंने तो खूब नहीं देखा है नहीं उसको। और ये आए इंजीनियरिंग थे का तो डेयरी। बहुत बड़ा काम था उन्होंने। इंजीनियरिंग का तो ये बहुत बड़ा। ये सबसे पहले भारत में डेयरी इक्विपमेंट बनाने आए थे, जब हॉर्टिकल्चर और ये इसका एनिमल हस्बेंड्री दूध वगैरह की बात थी, तो डेयरी के यंत्र बनाने आए थे। लेकिन ये धीरे-धीरे वो दूसरे क्षेत्रों में चले गए, तो इतने समय पहले ब्रिज ऑन रिवर कवाई का ब्रिज भी इन्होंने बनाया। मतलब इंजीनियरिंग में और इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टाटा कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट सर्विसेज और एल&टी, ये निपुणतम लोग हैं, उन्होंने इसको बनाया है। तो आगे के जो अनुष्ठान की बात है भाई साहब, और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, और जैसे आप बता रहे हैं कि ये रामराज का बटन एक तरह से आप उसको संज्ञा दे रहे हैं उसके आरंभ हाँ। की, तो उसके बारे में कुछ बताएं भाई साहब। देखिए, एक बात तो ये है कि छोटे से मिट्टी के कण से जो है दुनिया शुरू होती है। सारे कण मिलते हैं तो सृष्टि की रचना होती है। हम्म। तो एक तो इसके बाद बहुत अपने आप में एक कौतुक की और एक अपने आप में सहज कहना चाहिए हम्म। रुचि की बात यह है कि शिलान्यास शिला पूजन से इसकी शुरुआत हुई। अजीब बात ये। अशोक हम्म। सिंघल एक बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध अपने जमाने के पॉलिटिकल लीडर थे और हम्म। आध्यात्मिकता में भी उनका बहुत बढ़ चढ़ करके वो बहुत अच्छे काम से जुड़े हुए थे लगातार। तो हम्म। उनके साथ में जो लोग विशेष रूप से जुड़े हुए थे उसके अलावा गीता में गोरखपुर का जो प्रेस था उसके जो विशेष संपादक थे, गीता से जुड़े हुए तमाम प्रकार के जो बौद्धिक लेखक थे और जो रामचंद्र के चित्र बनाया करते थे उसमें विशेष रूप से गीता प्रेस के जो चित्रकार थे और हम्म। उस समय के समकालीन चित्रकला के जो लोग हैं, आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट के लोग हैं, विशेष रूप से रामशिला पूजन की जो बात शुरू हुई एक आंदोलन के रूप में हम्म। 2020 के आसपास। उस समय पहले कुछ नहीं था, हम्म। किंतु पता नहीं किस वजह से, किस कारण से, किस प्रतिबद्धता से जब राम के बारे में एक नए विचार के साथ, विचार शक्ति के साथ में, एक नए ओजस्वी चिंतन के साथ में जब पूरे देश ने एकजुट होकर के राम राज्य की कल्पना की और बाबरी मस्जिद के बाद उनके विध्वंस के बाद जब राम की स्थापना की आगे बातें चली, तो उसमें हम्म। सबसे ज्यादा महत्व रामशिला के पूजन से हुआ। और रामशिला के पूजन में राजस्थान ने सबसे अधिक अधिक संख्या में रामशिला की तरफ से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब जगह से रामशिलाएं आई और उसकी प्रारंभिक जो रूपरेखा बनी वो जन आंदोलन से बनी। यानी हम्म। रामशिला पूजन जो है जन आंदोलन से वो जुड़ गया और जन आंदोलन से जब जुड़ गया और अलग अलग राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रदेशों में जब रामशिला पूजन करके अयोध्या में जब शिलाएं लाई जाने लगी तो पॉलिटिकल वो एक आंदोलन बना, एक आध्यात्मिक आंदोलन बना। और उसके बाद में इसको मूर्त रूप से बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, ध्वंस के बाद में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया लीगल तरीके से शुरू हुई, वैधानिक तरीके से इसका प्रारूप को आगे ले जाया गया और उस समय की तत्कालीन राजनीति ने एक ऐसी व्यवस्था की कि वो आगे चीज बढ़ गई, आगे राम मंदिर के निर्माण की तरफ लोग बढ़ने लगे। तो भाई साहब इसमें जब थोड़ा बहुत अगर इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हम देखें, तो ये देखने में आ रहा है कि 1751 में हम्म 1751 में मराठा ने अवध के नवाब को ये उन्होंने कहा था कि हम्म काशी और मथुरा को उनको कंट्रोल जो है ना उनको दे दिया जाए। हम्म ये एक बात। और फिर ऐसा भी इसके तो अब इसमें तो पढ़ना पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा, कम से कम जो हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य है कि करीब हम्म 500 सालों में 77 यानी कि 80 बार, यानी कि हर 100 साल में 20 बार अटेम्प्ट, अगर हम उसको एवरेज करें मैथमेटिकल तरीके से, तो ये अटेम्प्ट हुई है। और हम्म कई बार ऐसा भी सामने आ रहा है कि वो मतलब उसके ऊपर उस पे अधिकार हो गया था। तो एक घटना और आती है कि 1855 में, जबकि जो क्या कहते हैं इसका
मेजर जनरल था अवध फ्रंटियर पुलिस का, उसने वाजिद अली शाह को 1855 में लिखा था कि हम्म। यहाँ पे अयोध्या में ये दोनों समुदायों के बीच के अंदर एक संघर्ष होने की संभावना है। कम्युनिस्ट बढ़ रहा है। हाँ, और यानी कि कई बार जैसे उस पे आधिपत्य कर लिया गया था, लेकिन कहते हैं हम्म। कि 1855 के अंदर फिर उसको दोबारा उस पे कब्जा हो गया। और कुल मिला के यानी कि हर जो है वो समय में 100 साल में अगर भी यानी कि अगर एवरेज करें तो हर 5 साल में कोई न कोई छोटी या बड़ी प्रयास उस मंदिर को दोबारा उस पे स्थापित करने के होते रहे हैं, जिसमें मराठे भी शामिल थे, जिसमें बहुत एक घटना ऐसी भी है जिसमें निहंग सिख भी का भी उसमें उल्लेख आता है, यानी कि पूरे देश से एक चल रहा था। एक ये एक छोटी-मोटी मतलब ये महत्वपूर्ण इतिहास की बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि आज हम एक महत्वपूर्ण कालखंड में एक महत्वपूर्ण घटना के साक्षी हो रहे हैं। इस काल में कि 500 साल के लोगों ने नहीं देख पाया, वो आप और हम देख पा रहे हैं कि मंदिर की स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब ध्वजारोहण हो रहा है, जिसको आपने कहा है कि राम राज्य खंड। एक बात ये भी आप देख ही रहे हैं कि जब से इसको प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर किया गया, इस निर्माण को एक हुँ, सिस्टमेटिक तरीके से शिलान्यास से लेकर के, यानी नींव पूजन से लेकर के जमीन के को पूरा अधिग्रहित अधिग्रहित करने से लेकर के निर्माण के झंडारोहण तक की जो सारी प्रक्रिया है, उसको हुँ। जिस तरह से एडमिनिस्टर किया गया, विशेष रूप से यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत ध्यान जी, जी, रखा। जी। जी, जी। और उसमें उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी कोशिश से ऐसी कोई कोर कसर नहीं रखी। इसके अलावा जो मंदिर समिति में भी जितने लोग थे, उन्होंने इसको पूरी तरह से अपना जीवन का एक अंग बना करके इसके साथ सब लोग जुड़े। और सभी लोग जो हैं उन्होंने अपनी प्राण शक्ति के साथ में इससे एकजुट होकर काम किया। तो मंदिर निर्माण के शिलान्यास से मंदिर निर्माण की इस अंतिम अवस्था तक, चौथे चरण तक, रोहण तक, झंडारोहण तक, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, या विशेष रूप जी, से जी। मोदी जी हैं, दूसरे लोग हैं अशोक सिंघल जैसे लोग हैं, और बहुत हुँ। सारे दूसरे मंदिर निर्माण से जुड़े लोग हैं, सबने मिलकर के कृत संकल्प से एक सपना देखा और उसको साकार किया। तो ये एक बड़ी बात है। ये महत्वपूर्ण है, इसके अंदर मोदी जी का योगदान, योगी जी का और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे अनाम लोगों का, जो इस 500 विशेष वर्षों से ये आयोजन में प्रयास। मोदी जी ने जिन लोगों को आमंत्रित किया, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि वो इतने बड़े भव्य मंदिर के शिलान्यास में झंडारोहण के समय उनको बुलाया जाएगा। उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया। बल्कि वीवीआईपी में 90% 80% मजदूर वर्ग के लोग भी थे, जिनको बहुत सम्मानजनक तरीके से लाया गया और उनके लिए अच्छी नहीं, व्यवस्थाएं नहीं, की गई। एक बड़ा आयोजन हुआ। तो ये तो बड़ी बात, जो बड़ी घटना है। बहुत सारे जो गोलियों से मारे गए थे वहाँ पे और उनके शव भी नहीं मिले थे, ऐसे भी लोगों के कुछ परिवारों को भी आमंत्रित किया गया। तो मुलायम सिंह के समय गोली चली थी, और बाबरी मस्जिद के समय जो बंधु मारे गए थे राजस्थान के, और बाकी बहुत हाँ, सारे लोग, शहीद लाखों लोगों ने इसके पहले भी अपनी, मतलब कहना जी, बलिदान दिया। उन सब लोगों को याद करते हुए राम के बारे में, हम राम राज्य के बारे में यदि सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि एक नए युग की शुरुआत है। जी भाई जी। साहब, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज इस विशेष अवसर को, विशेष घटना को जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसके बारे में ना जाने कितनी पीढ़ियाँ सोच के अपनी आहुतियाँ दे के चली गईं। तो ये हम्म। हम लोग भाग्यशाली हैं इस हिसाब से। तो आपकी मदद से हमने इस बात को समझा, इस महत्व को समझा और आज के दिन पे ये बातचीत की, तो उसके लिए आपने समझाया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके पास फिर लौटेंगे कि इसी जी। तरह की और अन्य विषय की बात करने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो एक महत्वपूर्ण घटना के हम सभी लोग साक्षी हो पा रहे हैं, जिसके लिए ना जाने कितनी पीढ़ियाँ उसके बारे में शायद विचार करती रहीं। ना जाने कितने लोग इसके लिए अपनी आहुति देते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका कहीं कोई कोई अनजान लोग हैं, वो अज्ञात लोग हैं। और जैसा सामने आ रहा है इस मंदिर का जो संघर्ष था वो
करीब 500 साल चला, 497 साल चला और 70 यानी कि अगर 77 बताया जा रहा है, 80 कर लें तो हर 100 साल में जो है ये 20 बार अटेम्प्ट हुआ और जाकर के इस परिस्थिति में हम एक घटना को हम अपने सामने होते हुए देख रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप इस चर्चा के लिंक को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।